प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हो? उम्मीद करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पूरे देश में, पूरे विश्व में कोरोना यानी कोविड-19 ने कोहराम मचा दिया और इसी के चलते हम सभी लोगों को ऑनलाइन क्लास पे डिपेंड होना पड़ रहा है। फिलहाल कोई बात नहीं, आप अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और ऑनलाइन क्लास का मज़ा लेते रहिए। कभी ना कभी ये तो समस्या ख़त्म ही हो जाएगी, इसलिए आप अपने आप को सेफ बचाइए। यही आपके लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी है वर्तमान समय में। तो आज हम आप सभी लोगों को क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.3 पढ़ाएंगे। कल हमने आपको एक्सरसाइज 2.2 बताया था और आपसे होमवर्क में क्वेश्चन भी दिया था और कहा था कि जो भी क्वेश्चन आपसे फंस जाता है आप कमेंट बॉक्स में उसको पूछिएगा, आपको निश्चित रूप से जवाब मिलेगा। लेकिन किसी ने कोई कमेंट नहीं किया, इसलिए हम आगे बढ़ रहे हैं। तो आज हम एक्सरसाइज 2.3 पढ़ाएंगे और इस एक्सरसाइज में जो मेन बात यह है कि भाग देना, बीजीय व्यंजकों का भाग कैसे दिया जाता है, ये हम आपको सिखाएंगे। तो मैं रमेश गुप्ता आप सभी लोगों को तहे दिल से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। मैं ज्ञानदीप एकेडमी शंकरपुर बमनान गोंडा में मैथ के पद पर लेक्चरर का कार्य कर रहा हूँ और आप सभी लोगों के बीच में ऑनलाइन क्लास लेकर आया हूँ। आप लोगों को जो भी दिक्कत होती है आप हमारे व्हाट्सएप नंबर या कमेंट में पूछ सकते हैं। तो फिलहाल स्टार्ट करते हैं वीडियो और आप लोग ध्यान से समझिएगा, जहाँ नहीं समझ में आता है आप पूछिएगा। पहला क्वेश्चन है, विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके निम्न में से px को gx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। तो आप लोग कॉपी कलम किताब अपने पास रख लीजिए, क्योंकि सारी बातों को यहाँ बोर्ड पर लिखना संभव नहीं है, इसलिए जो भी बातें हम बोल रहे हैं आप लोग उसको अपनी कॉपी में नोट करते चलिए और यहाँ पे समझते चलिए। पहला क्वेश्चन जो px है, पहला क्वेश्चन जो है px बराबर है आपका x³ माइनस 3x² प्लस 5x माइनस 3 क्वेश्चन फिर से लिख देते हैं, आपको क्लियर नहीं हो रहा होगा। पहला क्वेश्चन है px बराबर x³ माइनस 3x² प्लस 5x माइनस 3x² प्लस 5x माइनस 3 और qx बराबर है यानी qx में gx बराबर है x² माइनस 2। आपको gx विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करना है। gx को px में भाग देना है, भागफल और शेषफल बताना है। तो समझते चलिए, आप इस सवाल को समझ लेंगे, आपको भाग लगाना आ जाएगा और जब आपको भाग लगाना आ जाएगा तो इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन बहुत ही आसानी से आप कर ले जाएंगे, उम्मीद करते हैं। तो आज हम आपको 2 भाग लगाना बता दे रहे हैं और आप जो है बढ़िया से कीजिएगा, नहीं समझ में आता पूछिएगा। सबसे पहली बात क्या करते हैं भाग में, ध्यान से सुनिएगा भैया। कभी कभी ये होता है कि इनमें जो है सही से लिखा नहीं होता है, जो घातों का क्रम है ये सही नहीं, कहीं 4 यहाँ पे होता है, कहीं 5 होता है, 2 होता है। तो सबसे पहले आप इसको सेट कर लेंगे। यहाँ पे तो सबसे पहले यही करेंगे, लेकिन यहाँ पहले से ऑलरेडी सेट है 3 पावर 2 पावर 1 पावर 0 पावर, यहाँ पे 2 पावर 1 पावर, तो यहाँ ठीक है। चाहे आप इसको जो है जब नहीं सेट रहेगा तो घटते क्रम में सेट कर लेंगे। पहला बात यही है, लोग इस पर ध्यान नहीं देते हैं और सीधा सवाल लगाने में लग जाते हैं और उनका क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। जैसे मान लीजिए अगर मैं कह दिया x के पावर 5 माइनस 3x के पावर 6 प्लस 7x 3x, ऐसे मान लीजिए, और भाग देने के लिए कह दें x के पावर 4 प्लस 4x³, ऐसे आपको भाग देने के लिए कहा दिया जाए। अगर आप डायरेक्ट भाग देने लगेंगे तो आपसे गलत हो सकता है। नहीं, पहले जरूरी है कि पहले 6 पावर लिखो, फिर 5 पावर लिखो, फिर पहले 3 पावर, फिर 2 पावर, इस तरीके से पहले अरेंज कर लेते हैं। फिलहाल इसमें अरेंज है तो इसमें कुछ नहीं करेंगे, डायरेक्ट भाग देंगे। तो भाग दे देते हैं, देखो x² माइनस 2 से भाग देना है x³ माइनस 3x² प्लस 5x माइनस 3।
देखिए ध्यान से देखिएगा, क्योंकि मैक्सिमम लोग उसमें चिन्ह की गलती कर देते हैं। ठीक, तो बहुत ध्यान से समझिएगा, नहीं समझ में आता है तो आप पूछिएगा। देखो यहाँ पे यक्स के पहले यहाँ एक्स स्क्वायर है ना, एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे 3 पावर है, यहाँ पे 2 पावर है। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? तो यहाँ पे 3 पावर, यहाँ पे 2 पावर, तो 1 पावर का अंतर हो गया, तो x की पावर 1 यहाँ लिखेंगे। 1 पावर लिखा नहीं जाता है, जितने का अंतर हो वही पावर x में लगा देते हैं। यहाँ पे 3 पावर, यहाँ पे 2 पावर, तो 1 पावर का अंतर, तो x की पावर 1 माना जाता है। और यहाँ पर भी प्लस का साइन है, यहाँ और यहाँ पर भी प्लस का साइन है, इसलिए यहाँ पर भी प्लस ही लगता, लेकिन प्लस लगाने से कोई मतलब है नहीं, क्योंकि प्लस माना जाता है। बात समझाए? अब इसी x का गुणा इसमें करेंगे, इसमें भी करेंगे और इसमें भी करेंगे, तो x का गुणा जब हम x स्क्वायर में करेंगे तो हो जाएगा x क्यूब। ठीक, और x का गुणा जब -2 में करेंगे तो माइनस के 2x हो जाएगा। बात समझ में नहीं है? घटाने पर चिन्ह बदल जाता है, तो यहाँ पहले से प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, माइनस है तो क्या हो जाएगा? प्लस। बात समझ में नहीं है? अब पहला तो पोर्शन कट जाता है। अब इसमें देखेंगे यहाँ 2 पावर है, यहाँ 1 पावर है, तो घटने वाला नहीं है, ध्यान ये भी देना है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर 1 पावर है, यहाँ पर 1 पावर है, तो ये दोनों का काम बड़ी आसानी से हो सकता है। तो 2 पावर किसी के साथ नहीं जुड़े घटेगा, तो इसको सेम ऐसे ही नोट कर लेंगे, -3x स्क्वायर। पहले बड़े पावर को नोट करेंगे, फिर छोटे पावर को। तो यहाँ प्लस में 5x है, यहाँ प्लस में 2x है, तो प्लस में कितना x हो जाएगा? 7x। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? आया होगा। यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, तो यहाँ प्लस माना जाता है, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, तो यहाँ प्लस माइनस माइनस। समझ आया कि नहीं आया? यहाँ 3 आगे लिखा हुआ, यहाँ कुछ नहीं है, 1 माना जाता है, तो 1 का जब भाग 3 में देंगे तो 3 ही तो आएगा। और यहाँ x के पावर 2 है, यहाँ भी x के पावर 2 है, घातें बराबर हैं, इसलिए इसमें आपको x के पावर कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो -3 के गुणा जब x स्क्वायर में करेंगे तो -3x स्क्वायर हो जाएगा, और -3 गुणा जब -2 में करोगे तो प्लस के 6 हो जाएगा। बात समझ में नहीं आई? अब देखते हैं, घटाने पर चिन्ह बदल जाता है, तो यहाँ माइनस से प्लस हो जाएगा, ये प्लस है, ये माइनस हो जाएगा, पहला पोर्शन कैंसिल हो जाएगा। प्लस में 7x है, इसको ऐसे ही नोट कर लेंगे, और माइनस में 6 है, इधर देखें माइनस में 3 है, तो -6 और -3 माइनस की कितना? 9। बताओ समझ में नहीं आया? उम्मीद करते हैं कि आपको आया होगा। देखिए नीचे का चिन्ह मानते हैं, अब यहाँ का चिन्ह खत्म मामला। अब यहाँ पे देखो प्लस है, यहाँ देखिए यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ पे पावर 1 है। जब यहाँ का पावर छोटा हो जाता है तब भाग नहीं जाता है, भाग को वहीं रोक देते हैं। अब सुनिए ना, तो इस तरीके से हमको भागफल और शेषफल पूछा था। भागफल हमारा हो गया, भागफल हमारा हो गया x-3, और जो हमारा शेषफल हो गया वो होगा 7x-9। जिससे भाग देते हैं, ये भाजक होता है, इसको भाजक कह लीजिए, और जिसमें भाग दिया जाता है यानी इसको क्या कहेंगे? भाज्य कहेंगे। ये भी जानना क्या है? जरूरी है। भाजक, भाज्य, भागफल, शेष आपको पता चल गया। उम्मीद करते हैं कि आपको मेरी बातें समझ में आ गई होंगी। अब आपको हम क्वेश्चन नंबर 2 पे ले चलते हैं, जिसमें लिखा पहले बहुपद को दूसरे बहुपद से भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है या नहीं है। तो पहला ही क्वेश्चन करवा देते हैं, इसके बाद में आपको होमवर्क में दे देंगे एक्सरसाइज को करने के लिए, आप लोग कीजिएगा। इसमें ये पूछा है कि पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है या नहीं है। अगर शेषफल 0 हो जाता है तो गुणनखंड है, अगर शेषफल 0 नहीं होता है तो गुणनखंड नहीं है। बात समझ आई कि नहीं आई? इसी बात को ध्यान रखते हुए क्वेश्चन नंबर 2 का पहला क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। दूसरे का जो पहला क्वेश्चन है, दूसरे का पहला क्वेश्चन है, भाग देने के लिए कहा है t² - 3, t² - 3, यहाँ पे कामा लगा है, भाग देना है इसी से। 2t के पावर 4, 2t के पावर 4 प्लस 3t³ - 2t² प्लस 3t³ - 2t² -9t और
प्लस माइनस में 12, ये आपको पता करना है। करा पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है या नहीं है, जांच कीजिए, तो भाग देने के बाद पता चल जाएगा। अगर शेषफल 0 होता है तो गुणनखंड होगा, अगर शेषफल 0 नहीं होता है तो गुणनखंड नहीं होगा। आइए देखते हैं, भाग दे लेते हैं। t² माइनस 3 का भाग देंगे 2t के पावर 4 प्लस 3t³ माइनस 2t² माइनस 9t और माइनस के स्क्वायर। भागफल को इधर लिख देते हैं क्योंकि इधर जगह कम पड़ता है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि आपको ये देखना है कि जो लिखा हुआ है ये अवरोही क्रम में लिखा है या नहीं लिखा है। तो देखिए, यहाँ 4 पावर, यहाँ 3 पावर, यहाँ 2 पावर, यहाँ 1 पावर, यहाँ 0 पावर, तो लिखा गया है। इसमें भी देखते हैं, यहाँ पे 2 पावर है, 1 पावर है, तो आपको जो है इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ अरेंज है। आइए देखते हैं, यहाँ पर देखते हैं, यहाँ प्लस का साइन है, यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, यहाँ पे, तो यहाँ जो लगेगा प्लस लगेगा, प्लस लगाते नहीं है। यहाँ पे 1 मांगा जाता है, यहाँ पे 2 है, तो 1 का भाग 2 में देंगे तो 2 बार तो जाएगा नहीं, तो यहाँ पे 2 लगेगा। ठीक, चिन्ह में लोग ज़्यादातर गलती करते थे, हम बारीकी से सवाल को आपको समझा रहे हैं। यहाँ t के पावर 2 है, यहाँ t के पावर 4 है, कितने का अंतर है, t के पावर 2 का अंतर है। इसी 2t² का गुणा करना होगा इन दोनों में, तो 2t² गुणा इसमें करेंगे तो 2t के पावर 4 और 2t² गुणा इसमें करेंगे तो माइनस में 2 3 6t²। बात समझ में नहीं आया? घटाने पर चिन्ह बदल जाता है, ये प्लस में है तो ये माइनस में हो जाएगा और ये माइनस में है तो ये प्लस में हो जाएगा। पहला पोर्शन कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पावर 3 है, यहाँ पावर 2 है, घट नहीं सकता, तो 3 पावर को यहाँ पे नोट कर लेंगे और देखते हैं 2 पावर कहीं मिल रहा है। देखिए यहाँ पे मिल रहा है, माइनस में 2 है और प्लस में 6 है, तो प्लस में 6 माइनस में 2 प्लस में 4 होगा और t²। बात समझ में नहीं है? अब देखते हैं, यहाँ पे प्लस, यहाँ भी प्लस, तो यहाँ भी प्लस, यहाँ पे 1, यहाँ पे 3, तो यहाँ पे कितना 3 1 3 और यहाँ पे t के पावर 3 है, यहाँ t के पावर 2 है, तो 1 पावर का अंतर है, तो t के पावर 1 पावर लिखते नहीं है, इसलिए t के बाद अब प्लस 3t का गुणा इन दोनों में करना होगा, तो प्लस 3t का गुणा जब t² में करोगे तो 3t³ हो जाएगा और जब 3t का गुणा -3 में करोगे तो -9t हो जाएगा। बात समझ आई नहीं है? घटाने पर चिन्ह बदल जाता है, तो ये माइनस होगा, ये प्लस होगा, ये कैंसिल हो जाएगा। देखिए यहाँ पे t के पावर 2 है, यहाँ t के पावर 1 है, तो कुछ हो नहीं सकता, इसलिए बड़े पावर को पहले नोट कर लेंगे। और देखिए यहाँ पे 9t यहाँ पर भी है, ये माइनस में है, ये प्लस में है, तो ये कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, और माइनस में 12 यहाँ पे है, नोट कर लेंगे। यहाँ प्लस तो यहाँ भी प्लस, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 1 है, तो 1 का भाग 4 में दोगे तो 1 चौके 4। यहाँ t के पावर 2 है, यहाँ भी t के पावर 2 है, पावर सेम है, इसलिए आपको t के पावर कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, तो केवल कुछ नहीं लिखेंगे, केवल 4 प्लस 4 का गुणा इसमें करेंगे तो t² में करेंगे तो 4t² हो जाएगा, और 4 का गुणा जब -3 में करोगे तो -12 हो जाएगा। घटाने पर चिन्ह बदल जाता है, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो शेषफल हमारा 0 हो गया। भागफल आ गया, भागफल हो गया 2t² प्लस 3t प्लस 4। अगर आपको चेक करना है तो आप भागफल का गुणा भाजक से कीजिए, शेषफल को ऐड कर लीजिए, भाज्य मिल जाएगा और आपका जो शेषफल आया है, शेषफल जो आया 0 आया है, इसलिए गुणनखंड जो है ये है गुणनखंड। उम्मीद करते हैं कि आपको मेरा यह क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इस एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन बच रहे हैं अब आप लोग घर पे कर लीजिएगा। अगर आप कहीं भी समझ नहीं आता तो कमेंट में कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा या व्हाट्सएप पे हमारे पूछ सकते हैं आप लोग। आज फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।